नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। अब जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी हुआ है उसमें जो विजय दांडे था, राजस्थान के अग्रणी लेखक हैं, उनकी उजाले के मुसाहिब रचना पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। आज हम उजाले के मुसाहिब जो रचना है उसका अध्ययन करेंगे। विजय दांडे था राजस्थान के अग्रणी लेखक और राजस्थानी साहित्य तथा संस्कृति के अग्रणी रचनाकार कौन है? विजय दांडे अर्थात बिजी। अब विजय दांडे का उपनाम क्या है? बिजी। अब बिजी का जन्म बोरुंदा में सन 1926 में हुआ था। विजय दांडे है जिन्हें हम बिजी नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। वे राजस्थानी लोक साहित्य के मर्मज्ञ है तथा उनका बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान लोक संस्कृति का विख्यात केंद्र है। बोरुंदा। अब क्वेश्चन आता है कि रूपायन संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? बोरुंदा में। तो ये लोक संस्कृति का क्या है? विश्वविख्यात केंद्र है। बिजी ने ऐतिहासिक कार्य किया। राजस्थानी लोक कथाओं को लिपिबद्ध कर प्रकाशित कराने का 13 खंडों में प्रकाशित, यानी इन्होंने क्या है? एक ऐतिहासिक कार्य किया। क्या किया? जो राजस्थानी लोक कथाएं हैं उनको लिपिबद्ध किया यानी लिखा और 13 खंडों में प्रकाशित करवाया। किस नाम से? बातारी फुलवाड़ी। उन्हें यशस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। जब ये बातारी फुलवाड़ी किसकी फेमस रचना है? विजय दांडे की। तो इनको सर्वाधिक यश की प्राप्ति हुई थी। और कितने खंड है? 13 खंड। क्योंकि इस प्रकार कार्य लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार का कार्य है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब इनकी एक रचना है रूख। रूख किसको बोलते हैं? पेड़ को भी बोला जाता है। रूख नामक ग्रंथ में उनके आत्मकथात्मक स्मरण तथा अन्य प्रकार की रचनाएं संकलित है। द्विधा, उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुसाफिर आदि उनकी हिंदी कहानियों के संग्रह है। अब क्वेश्चन आता है कि विजय दांडे के हिंदी कहानियों के संग्रह कौन कौन से हैं? द्विधा, उलझन, प्रतिशोध, उजाले। आप अपनी नोटबुक साथ में रखोगे और नोट्स बनाते हुए साथ में चलेंगे। जो बातारी फुलवारी की कहानियों के ही रूपांतरण है, किंतु ये कहानियां मौलिक कहानियों जैसी कलात्मकता से क्या है? ओतप्रोत है। बिजी की रचनाओं का अनेक भारतीय तथा अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी कुछ कहानियों पर फिल्म बन चुकी है। एक द्विधा इनकी है रचना, उसमें शाहरुख खान की फिल्म भी बनी थी। कुछ कहानियां पर फिल्म भी बन चुकी है। उन्होंने प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन विजय दांडे ने किया था? प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम और लोक संस्कृति। उन्हें अपनी रचनाओं पर अनेक शीर्ष सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बिजी के लेखन का अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है, यानी जो विजय दांडे है इनकी जो अभी जो लेखन का अभी क्या है? पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी रचनाओं की समीक्षा के लिए नए आलोचना मानों की जरूरत होगी। किंतु उनके सारे साहित्य में लोक संस्कृति और लोक जीवन का जीवंत संबंधन धड़कता है। उनकी जो लोक संस्कृति के यानी संबंधन यानी धड़कन यानी उनमें धड़कती है। राजस्थानी लोक जीवन की विडंबनाओं को समझने के लिए बिजी की रचनाओं से बेहतर कोई स्रोत नहीं है। उन्होंने हिंदी में भी जो कहानियां प्रस्तुत की है उनमें भी राजस्थानी लोक भाषा की गमक विद्यमान है तथा उनकी कहानियां सामान्य कथा मानदंडों के लिए क्या है? चुनौती है। लोक जीवन में अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति की शक्ति के कारण जो लोक कथा आमोद प्रमोद के लिए ही सुनी जाती थी, उसी बिजी ने अपनी शैली में परवाहपूर्ण भाषा में रखने का प्रयास किया है। वे लोक कथा की शैली में आधुनिक औपन्यासिक तत्वों का समाहार
करते हैं। तो ये क्या था, लेखक परिचय। अब उजाले के मुसाहिब। अब मुसाहिब क्या होता है, मुसाहिब किसको कहते हैं, सेवक को। मुसाहिब किसको कहा जाता है, सेवक या जो चाटुकार होता है या अनुयायी होता है उसको मुसाहिब बोला जाता है। लोक कथा शिल्प में लिखी उजाले के मुसाहिब, ये जो कहानी है वो क्या है, सामंती जीवन की एक व्यंग कथा है। इसमें जो सामंती यानी जो राजा है और उनके जो सेवक है उन पर व्यंग किया गया है, जिसमें बिजी क्या है, बिजी ने चकवा चकवी के द्वारा कथा का वितान बुनते हैं। वितान क्या होता है, वितान का शाब्दिक अर्थ क्या है, फैलाव। तो जिसमें जो बिजी है, जो लेखक है वो क्या करते हैं, चकवा और चकवी के माध्यम से पूरी कहानी प्रस्तुत करते हैं। अब चकवा चकवी क्या होते हैं, ये एक पक्षी का जोड़ा है जो रात्रि में इनका मिलन होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है तो ये क्या है, बिछड़ जाते हैं। तो उनके माध्यम से ये उन्होंने पूरी कहानी का वितान यानी फैलाव किया है। एक राजा के राज्य में एक महात्मा आता है। कौन आता है, महात्मा, जो राजा से कहता है कि तुम्हारे राज्य में अंधेरा है, पहले इसे मिटाओ। अब जो महात्मा थे उन्होंने क्या, एक उसके राजा के राज्य में एक महात्मा है, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे राज्य में अंधेरा है, इसे मिटाओ। जब हम कहानी पूरी पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से इसमें पता चलेगा कि उसने क्या कहा था और फिर राजा ने अंधेरा मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। और मैं तभी आऊंगा, कौन, महात्मा, और प्रसाद ग्रहण करूंगा, यानी तुम्हारे राज्य में तभी आऊंगा जब तुम्हारे राज्य का अंधेरा दूर हो जाएगा और तभी मैं क्या है, प्रसाद ग्रहण करूंगा। जब तुम अंधेरे को मिटा दोगे। राजा इसका सही अर्थ नहीं समझ सका और उसने अंधेरे को मिटाने की तरकीबें की। अंधेरा उलीचने की, अंधेरे को पोतने की, अंधेरे को जलाने की और सूर्य की किरणों को बांधने की, ये 3-4 क्या है उसने उपाय किए। सबसे पहले क्या किया कि अंधेरे को हम क्या है, राज्य से बाहर निकाल देंगे। फिर भी दूर नहीं हुआ, सूर्योदय हुआ, उसके बाद रात्रि होगी, फिर हम पोतने यानी कली नहीं बोलते क्या अपने जैसे ग्रामीण परिवेश कहते हैं ना, दिवाली पे कली कर लो, तो वो कली पुतवाई। फिर क्या, अंधेरे को जला देंगे। बाद में क्या कहा कि हम सूर्य की किरणों को बांध लेंगे। राजा जो उपाय बताता मंत्रीगण क्या करते, हाँ में हाँ मिलाते। क्यों, क्योंकि वो चाटुकार थे, उसके सेवक थे। पर जब सफलता नहीं मिली तो राजा ने क्या किया, पंडितों को बुलाया और अंधेरा मिटाने का क्या है, उपाय पूछा। अब किस पंडित की ताकत की राजा को उपाय न बताए, अगर न बताया नहीं तो क्या है, राजा उसका वध करवा देगा। सो ऐसा उपाय बता दिया जो कभी पूरा ही न हो। पर राजा तो ठहरा राजा, उसके हुक्म का विरोध कौन करे। तब पंडितों द्वारा सुझाए उपाय करने लगे। क्या उपाय, वो आप जब कहानी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या उपाय बताया था। यह कहानी सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर तीखा व्यंग करती है। क्यों, क्योंकि राजा के समक्ष न किसी को सोचने का अधिकार है और न उसकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने का। अब जो राजा है उसके सामने किसी भी कर्मचारी को क्या है, सोचने की कोई आज्ञा नहीं है, कि सोचने का अधिकार किसका है, सिर्फ राजा का। ऐसी स्थिति में अंधेरा कैसे दूर हो सकता है। सामंती व्यवस्था ने आम जन को सदैव क्या है, अंधकार के अंदर ही रखा है। इसी में ये व्यंग करती हुई एक कहानी है। अब कहानी प्रारंभ हो रही है कि उजाले के मुसाहिब, कह रे चकवा बात, कटे जो रात, घर बीती या पर बीती। अब चकवा और चकवी है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो चकवी क्या कहती है कि चकवा कोई बात कहे, क्योंकि ये रात ऐसे कटने वाली नहीं है। चाहे अपनी घर बीती कह दे, चाहे पर बीती। घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने, यानी जो अपनी घर की बीती है तो वो तो सभी को जानते हैं, लेकिन जो पर बीती में परमानंद, यानी हमें किसकी बातों में आनंद आता है, पर बीती यानी दूसरों पे जो बीती हुई बातें हैं उनको सुनने में हमें आनंद आता है। सुनते ही कट जाए फंद, जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह है और अंखियन में लाज। तो अमर अवधूत साई सबको सुमति दे, यानी बुद्धि दे। बुद्धि दे कि एक था अनाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। अब ये चिकवा कह गया, कहानी कह रहा
कि एक राजा था, उसका वही राग और वही उसका बाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रेयत सारी। अब रेयत क्या होती है, जो प्रजा होती है उसको रेयत बोला जाता है। एक पलड़े में तो राजा और दूसरे में उसकी पूरी रेयत, यानी सर्वाधिक बुद्धिमानी, यानी सारी जनता तो एक बराबर है और मैं अकेला उनके बराबर। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन, यानी उसके दरबार में कितने रतन थे, 9 रतन थे। मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन, यानी अपनी मनसा अपनी बुद्धि के अनुसार वो क्या करता, जतन करता। ए खूट हीरे मोती और ए खूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, बाना यानी वेशभूषा पहनावा। बाना क्या बोलते हैं, ए खूट होता है यानी अक्षय, ए खूट का क्या मतलब है, उसके यानी उसका अक्षय भंडार था, हीरे मोती उसमें भरे हुए थे। और बाना क्या होता है, उसका पहनावा। कहूं झूठ फिर भी सच मानो, कहूं सांच तो उसे भी झूठ मानो। अगर मैं कोई झूठ बात कहता हूं तो भी राजा अगर कोई झूठ बात कहता है तो प्रजा उसको क्या है, सच मानेगी। अगर कोई सच्ची बात है और उसे मैं झूठ जानूं तो भी आप लोग क्या कहेंगे कि हाँ राजा कह रहा है तो ये बात क्या है, झूठी है, जबकि वो बात क्या होती है, सत्य होती है। बताऊं रात फिर भी दिन मानूं, अगर मैं रात को दिन बताऊं तो भी क्या है, तुम्हें क्या कहना है कि वो रात नहीं है दिन है। कहूं दिन तो उसे भी रात जानूं। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, यानी अब ये चकवा एक कहानी कह रहा है कि एक राजा थे जो उसकी बुद्धि थी लीक तोड़कर बहती थी, और दरबार के 9 रत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। राजा के दरबार में कितने नवरत्न थे, 9 रत्न थे। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, ओगड़, महात्मा और संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता 21 आते, उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती, यानी राजा जो भी प्रजा को आदेश देता प्रजा उसी के मुताबिक क्या है, काम में जूझने लग जाती कि हमें वो काम करना है। न कोई शंका न कोई विवाद, जो जनता है वो न तो कोई शंका व्यक्त करती भी ये काम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, न कोई विवाद करती। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पैर पांव वह जो सोची क्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। राजा जैसा कहेगा जनता क्या है वैसा ही करेगी, न कुछ बोलेगी न कुछ पूछेगी। राजा और रेयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की क्या है, बुद्धि चकरा गई। एक बार कौन आया, एक तीर्थंकर आए, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ हो। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो गया, यानी एक बार क्या हुए, एक तीर्थंकर आए और वो कैसे लग रहे थे कि प्रत्यक्ष परमेश्वर ही उनके सामने क्या है, अवतरित हो गया। और जिसने भी ये बात सुनी अपना काम छोड़कर क्या आए, प्रवचन सुनने को आए कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक ही प्राण एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी रही। जो भीड़ है वो कैसी खड़ी रही, अविचलित खड़ी रही, जिसे कोई विचलित न कर सके। कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और कोई नहीं भी है। कुदरत का सांप्रत्य सृजनहार तो मानो आज ही क्या है, अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा, यानी जो कलुषित या जो मिली काया है उसका भी क्या है, जो शरीर है उसका भी जो पाप है वो धुल जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचना दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले
जैसे स्वयं ही कुदरत अपने मुंह से बखान सुना रही। जब महात्मा ने बोलना प्रारंभ किया तो ऐसा लग रहा था कि कुदरत जो स्वयं है अपने मुंह से बखान कर रही है। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निस्त्रह हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। जो महात्मा तीर्थंकर थे उन्होंने क्या किया, जो काला बहरा अंधेरा है उसको तुम्हें मिटाकर क्या करना है, उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से मनुष्य जीवन क्या है, सार्थक होगा। अंधियारे में ओंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यानी जो अंधेरा होता है तब हमें कोई साफ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उजाला होता है या सुबह होती है तो हमें क्या है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। निर्धूम यानी जहां धुआं न हो। आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट क्या है, एकारत है। सम्यक उजाले में मरना ही क्या है, श्रेयस्कर है। यानी सम्यक उजाले में मरना ही श्रेयस्कर है, न कि हमें अंधियारे में जीना है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अंततः उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भावगत बांचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूं। यह वचन किसके थे, जो महात्मा आए थे उन्होंने कहा था। इसके चमत्कार से अभेद क्या होता है, जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके। अंधियारे को मिटाने का तुम्हें क्या करना है, प्रयास करना है। तभी तुम्हारे अंत से का एकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्मा की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की क्या है, अमीट कालिमा है। और अनिंदे यानी साफ, जिसमें कोई बुराई न हो। उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जो अंधेरा है वो क्या है, नरक की अमिट कालिमा है। लेकिन जो उजाला है वो क्या है, अनिंदे और साफ है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो क्या होगा, सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, यानी मिन्नतें की। क्या मिन्नतें की, कि आप यहाँ खाना खाओ। महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी, यानी खाना खाने के लिए हाँ नहीं भरी। निहारे क्या होता है, अनुरोध करना, जैसे कहते हैं ना, उसके मैंने बहुत नोरे निकाले, तो मिन्नतें की, लेकिन उसने हाँ नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटाने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। फिर महात्मा ने क्या कहा कि अगर आप अपने राज्य का अंधियारा मिटा दोगे तो मैं बिन बुलाए सिर के बल क्या है, दौड़ा चला आऊंगा। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित यानी आए, उसी तरह सपने की नाई अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान यानी ओझल हो गए, यानी अदृश्य हो गए, अवतरित हो गए। अचानक आए थे और अचानक ही चले गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था। क्या बहाना, फिर तो उसके क्या है, दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगे। अब जुगनू क्या होते हैं, तो जब रात में जब अंधेरा हो जाते हैं तो एक पक्षी है तो वो ऐसे टिमटिमाता है, ऐसे लगता है जैसे दिया जल रहा होगा। जो ग्रामीण प्रदेश के अगर कोई छात्र है तो उनको पता है कि जुगनू क्या होते हैं। तो रात्रि में ऐसे वो चमकते रहते थे, ऐसे लग रहा है कि दिया जल रहा है। तो जुगनू झिलमिलाने लगे। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरमुखी राजा दूसरे दिन ही राजा के 9 रत्नों दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे। कब, जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में क्या है, प्रसाद ग्रहण करेंगे। चिरंतन यानी सदा रहने वाले, चिरंतन प्रकाश यानी सदा रहने वाला प्रकाश जब हो जाएगा तब वो क्या है, खाना ग्रहण करेंगे।
राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। 9 रत्नों का तो भी वैसा बूता कहाँ, कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। राजा को किस बात का घमंड है कि जो पूरी रियासत है वो किसके बल पर चल रही है, मेरी बुद्धि के बल पर ही चल रही है। जबकि उनके अंदर चपरासी से लेके जो बड़े मंत्री तक होता है, सभी का क्या होता है, सहयोग होता है। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया भी मनुष्य ही मनुष्यों का क्या होता, राजा होता। कि शरीर की ताकत तो किसके पीछे चलती है, बुद्धि के पीछे चलती है। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रतन सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य में अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे कि हमें अंधेरे को मिटाना है। ऐसा कोई मसला नहीं है जिससे अगर हम गहराई से क्या है सोचे तो उसको हम सुलझा न सके। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि से बिजली के उन्माद एक विचार कौंधा। क्या कौंधा, एक विचार अचानक उसके दिमाग में आया। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं, 3 साल पहले राजमहल का क्या था तो तहखाने में बाढ़ का पानी भर गया था। कितने साल पहले, 3 साल पहले। अचानक राजा के दिमाग में एक विचार आया कि 3 साल पहले क्या हुआ था, जो राजा का तहखाना था उसमें पानी भर गया था। उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं, यानी हमने वो पानी बर्तनों में या किसी में डाल डाल के पानी क्या है सारा तहखाने से बाहर निकाल दिया। राजा पूछ रहा है अपने मंत्री को, बताओ निकाला था या नहीं निकाला। हाँ, उछाला था अंदाता। अब तो वो क्या है, वो तो नौकर है, वो तो कहेगा हाँ दंदाता उछाला था। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता, यानी मैं जो याद रखने वाली बात है वो कभी नहीं भूलता। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, क्या बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र क्या है, प्रलय हो जाएगा। अगर जो राजा ही अगर भूलने लगा तो क्या है, सर्वत्र प्रलय आ जाएगी। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट चितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी अधूरी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। क्या मैंने अंधेरा मिटाने की जो तरकीब है, जब वो प्रवचन दे रहा था ना, उसी समय मैंने सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है किस बात का, कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी क्या है, उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में कभी वापस तो नहीं आया। अब जो पानी था उसको तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जो अंधेरा है अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो जैसे ही रात्रि होगी वापस क्या है, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन राजा की क्या है, बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसे ही उसके क्या हो गए, जो सेवक या जो मुसाहिब है वो भी हो गए हैं। ना गरीब परवर ना क्या मजाल की एक बूंद भी वापिस हुई। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णता आश्वस्त था। जो दीवान था उसने क्या कहा कि नहीं साहब वापिस नहीं आया। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी है। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। अब अंधेरा मिटाने का प्रथम उपाय क्या किया है कि हमें अंधेरे को क्या करना है, बाहर निकालना है। अंधेरे को क्या करना है, उलीचना है, यानी बाहर निकालना है। हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रतन ने गर्दन खुजाते हुए आशंका प्रकट की। पानी तो उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे, वह तो चारों दिशाओं में छाया हुआ है। अब जो पानी था उसको तो हमने क्या है, बर्तन में डाल के बाहर फेंक दिया, लेकिन जो अंधेरा है वो तो चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे। सवेरे सूरज उगने पर क्या है, अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न तो कहीं तो जाता ही होगा। तो दूसरे अब क्या है, राजा ने एक ने क्या कहा कि जो सुबह होता है तो अंधेरा क्या है, कहीं तो चला ही जाता है। दूसरे रतन ने उसका खंडन किया। जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं।
अब दूसरा जो है उसने कहा कि पहले सोचो और विचारो कि जब सूर्योदय होता है तो अंधेरा कहाँ जाता है। जरूरी थोड़ा ना है कि वो अपनी जगह छोड़ गया। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रतन मुंह उतार कर बोला कि जगह छोड़ता है तभी तो क्या हो जाता है, ओझल होता है। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जब सूर्योदय होता है तब अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ये गूढ़ बातें बेहद झीनी है, तुम इसका मर्म नहीं समझोगी। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला। किसकी हंसी हंसते बोला? दर्प की यानी अभिमान की हंसी हंसते बोला, यानी उसको गर्व की। जैसा कहूं निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा किसका है? मेरा। काम करने का जिम्मा किसका है? तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने में मुझे दूर की सूझती है। अब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं तो मुझे दूर की बातें क्या है, ध्यान में आती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार है। एक रतन ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप जो कुछ भी फरमाओ, हमें तो क्या करना है, काम करना है। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो। यानी पहले जमाने में क्या था, राजा को कोई बात अगर जनता तक पहुंचानी थी तो ऐसे ढोल बजा बजा के, डुगडुगी बजा के ऐलान करवाते थे। पिटवा दो कि इसी अमावस्या के शुभ मुहूर्त के दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे। सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कुओं को फिंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन पर आमंत्रण दूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, चैन मिलेगा। अब राजा ने क्या कहा कि जो अमावस का दिन है वो शुभ है, क्योंकि अमावस के दिन पूरा अंधेरा होता है, तो हम उस दिन से अंधेरे को बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ करेंगे। एक रतन ने वाजिब सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य क्या है, ठाव बासन भी होने चाहिए। अब ठाव बासन क्या है कि कोई उचित बर्तन भी तो होना चाहिए, उसी से हम क्या है उसको बाहर निकाल लेंगे। वही तो बता रहा हूं, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। अब राजा क्या कह रहा है, ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूं, तुम सुनते कहो। राजा ने उसे झिड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई युक्ति चुपड़ते कहा। क्या कहा? अंधाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। अगर अंधाता यानी राजा का ध्यान नहीं होगा तो क्या है, सूरज भी उगना बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करे। यानी जिसके घर में जो बर्तन वगैरह हो उसी से क्या है, उलीचने यानी बाहर निकालने का अंधेरे को कार्य करे। जो जो याद आते रहे सभी रतन आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। अब कौन कौन से बर्तन? तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी और मूंड। ये इतने इसने क्या कर दिए, बर्तनों के नाम बता दिए। एक बुद्धिमान रतन ने तुरंत बीच में शंका की, मूंड तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। अभी एक मूंड बर्तन का नाम है कि अगर वो तो बहुत भारी होती है, उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते करते पूछा, मूंड भरी थी कि खाली? भरी हुई गरीब नवाज कि ना तुम यहीं पर भारी बोल कर गए। यह कथन किसका है? राजा का। अभिमान से चितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए क्या कहा कि अंधेरे से भरी होने पर भी जो मूठ में क्या है, वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा नजर आता है लेकिन उसका क्या है, ठोस आकार नहीं होता। जिसका ठोस आकार नहीं होगा उसमें क्या है, वजन भी नहीं होगा। फिर तो हाथी की छाया क्या है, हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए थी। अगर अंधेरा भाग में क्या है, अगर आकार होता या ठोस होता तो वैसे ही क्या है, हाथी की छाया भी क्या होती, हाथी की तरह भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया। खंबा गणी, खंबा गणी राजस्थानी भाषा में जो पहली बार जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम सा या खंबा गणी, खंबा गणी। भला अंधाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है। राजा के चीर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसे
कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके जुझलाते हुए यहाँ बैठे बैठे खम्बा घड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में क्या है, डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे क्या है, भरपूर दंड मिलेगा। अब राजा ने कहा बैठ के यहाँ फालतू बातें मत करो, बल्कि क्या है, ये ऐलान करवा दो कि जिसके घर के पास भी अंधेरा मिलेगा उसे भरपूर दंड दिया जाएगा। दीवान ने झुककर बंदगी की और तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। अब दीवान ने क्या कहा कि तीसरे दिन ये पूरा ऐलान पूरे राज्य में हो जाएगा, घर घर में। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या है, मेरी ये जो दीवान का पद है वो छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बल्कि समय समय पर पुरस्कार और सिरोपाव क्या होता है, सम्मान, सिर पर जो सम्मानजनक पगड़ी होती है वो भी मिलते रहे। यानी दीवान क्या है, समझदार है। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी क्या है, कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस्या की सांझ घिरते ही उसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद यानी एकदम मुस्तैदी से तैनात हो गया। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। अब ये चकवा है, ये हंसने लगा। जो कहानी सुना रहा था उसको हंसी आने लगी। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से क्या है, चिंगारियां झरने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, क्या कहने लगा, जब उस राजा के सौभाग्य की क्या सीमा, यानी कि अब उस राज्य की सौभाग्य की क्या सीमा है, 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। यानी अब उसके तो राज्य में क्या है, दिन रात प्रकाश ही प्रकाश होगा। इतने वर्ष ये छोटी सी बात किसी के समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की क्या है, आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा 100 नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अब जो अंधेरा मिट जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, चोरों को। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी। पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ क्या है, अंधेरा उलीचने में जुट गए। अब जो अंधेरा अगर मिट जाएगा तो सर्वाधिक नुकसान किसको होगा, चोरों को। अब ये उजाले के मुसाहिब है, ये कहानी किसकी है, विजयदान देता की। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो इनकी रचना बातारी फुलवारी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि बातारी फुलवारी के कितने खंड है, बातारी जो फुलवारी की रचना है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। अगर आप सभी को, और इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर सेकंड ग्रेड का जितना सिलेबस हो सकेगा मैं आप सभी को इसका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, वरना सारी रात यह नजारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही ढील पड़ जाए। अब राजा ने क्या कहा कि मुझे तो लग रहा है, मुझे अब नींद आ रही है तो मैं तो सोने को जा रहा हूँ, आप लोग मुस्तैद रहना और कैसा ना हो कि मेरे जाने पर सब ढीले पड़ जाओ। नहीं अंदाता, सपने में भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। अब जो दीवान है वो क्या कह रहे हैं कि सपने में भी हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क दगा देना, समझे। अब यह कथन किसका है, राजा का। अंधेरा समाप्त होते ही आप मुझे क्या है, जगा देना। दीवान ने कोर्निश, अब कोर्निश क्या होती है, जो झुककर उसने क्या किया, सम्मान किया राजा। कोर्निश यानी प्रणाम करना, प्रणाम किया और करते हुए अति से आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चित होकर क्या है, रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा।
वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा के ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अंधाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकते हैं। यानी जो हमारे अंधाता राजा है उसको जो सूझी है वो किसी अन्य राजा को नहीं सूझी, और बुद्धि में तो इसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। क्या? अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे को बाहर उलेचना या निकालना। दूसरे सभी राजा महाराजा उनके सामने क्या है? छछुंदर है, छछुंदर है। यानी वो अपने राजा की बड़ाई या तारीफ कर रहा है। अंधेरा उलीचते उलीचते क्या है? प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड हाड टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे बूढ़े जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है, और यह बात सही है। अगर हमें कोई बड़ा कार्य करना है तो हमें सबको क्या है? एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। सवेरे की मंगल बेला जब नगर वासियों को यह आशा बधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश का बड़ा सहारा मिला। अब वो जनता भी क्या थी? उसके राजा की तरह ही आधी पागल थी। उन्होंने क्या किया? जो अंधेरा निकालते निकालते क्या उनमें इतना जोश था, लेकिन जो क्या है जब धीरे धीरे सूर्योदय की लालिमा दिखने लगी तो उन्हें क्या लगा कि हमने अंधेरे को बाहर निकाल दिया है। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। क्या? ऐसी राजा की रेयत यानी जनता होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े जोर से फरियाद की। क्या फरियाद की? फरियाद यानी उसने प्रार्थना की कि वे अंधाता अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया है, पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ है। हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई, यानी ईश्वर की तरह आपकी जो वाणी थी वो भी रह गई, अंधेरा हमने दूर कर दिया है। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश को सपने में देख रहे थे। यानी जो राजा था वो तो क्या है? सपने में चिरंतन प्रकाश को देख रहा था। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट क्या होती है? जो चौकी होती है उसको बाजोट बोला जाता है। और थाल को अदेर परे हटा ले वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वे सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र क्या था? उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी क्या है? बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप फटाफट दरबार जुटा। राजा ने दीवान, नौ रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा। क्या पूछा? कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताए कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने सम्मेत सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। यानी जो आज वाला प्रकाश है वो क्या है? बहुत श्रेष्ठ है। वही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो क्या था? कुछ धुंधला धांधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी? पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाएं पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया है। मानो कुदरत क्या है? प्रेमुदित होकर मुस्कुरा रही है। यानी कुदरत है वो क्या है? आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो हमेशा प्रकाश होता है तो वो उसमें क्या होता है? उसके पास जो अंधेरा छिपा रहता है, लेकिन आज वाले में तो क्या है? हमने अंधेरा निकाल दिया। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाए। उनके चरण पखारने पर ही उनका जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। अब राजा को क्या लगा कि राजा जो कह के गया था अंधेरा मिटाना,
अंधेरे को क्या है, मिटाना। लेकिन राजा ने उसका अर्थ नहीं समझा। अंधेरा मिटाने जो यानी जो गरीबी, बेरोजगारी, जो भी कुछ वहां उस समय था, उसको दूर करने से उसका तात्पर्य था। लेकिन राजा क्या था, मूर्ख था। एक रतन ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते हैं। अब एक रतन क्या था, समझदार था थोड़ा, तो उसने क्या कहा कि हुजूर की थोड़ी बहुत क्या है, जांच पड़ताल कर लेते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते, यानी जो अंधेरा है उसके पुरखे भी हमारी राज्य की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तुम्हें इस नए प्रकाश की में कुछ विशेषता नजर आई तो आई है अन्नदाता। लेकिन दीवान ने हंसकर टालते हुए, लेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर क्या है, उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन, बस सारे दिन क्या है, उजाला ही उजाला रहेगा। अब हमें पता तो तब चलता ना कभी रात होगी, अब तो रात होगी नहीं, क्योंकि क्या है, सारे अंधेरे को हमने निकाल दिया है। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रतन की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घोड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह क्या है, पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा। तो एक साथ सबके मुंह उतर गए, क्योंकि अंधेरा तो होना ही था। सूर्योदय क्या है, सूर्योदय हुआ था तब क्या है, अंधेरा अलहट गया था। और जब क्या हुआ, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य भगवान कहाँ चले गए, पश्चिम में, तो क्या हो गया, अंधेरा वापिस हो गया और सभी के चेहरे उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी, दरबारियों को क्या है, धैर्यपूर्वक समझाने लगा। युगांतर से यह चीर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यानी राजा क्या कहता है कि अगर कोई गाय गुम हो जाए तो वह वापस अपने खूंटे पर आ जाती है। यह अंधेरा भी क्या है, कम ढीठ नहीं है, यानी कहना नहीं मानता, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा। अगर हमें से डेली ऐसे बाहर निकालेंगे तो यह तार थक जाएगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा के लिहाज नहीं रखती, यानी जो कुदरत है वो तो उनके हिसाब से नहीं चलती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ, तो वह प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होने के ते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को झुकना पड़ा। अब राजा को क्या है, झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजा है उसने अंधेरा मिटाने के लिए पहला उपाय क्या किया था कि रात्रि में हम क्या है, अंधेरे को बाहर निकाल लेंगे। अभी तो मैंने कहा एक ही उपाय किया है, तो यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ क्या है, तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। राजा को किस पर अभिमान था, अपने 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं है। तिस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है, यानी कोई राजा अगर मेहनत करता है तो क्या राजा ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते।
क्यों? क्योंकि राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो न्याय उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी यानी दिमाग लगाया करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। क्या? खुशी में बोराया सा कहने लगा। क्या कहने लगा? लाख बुरा मानो तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो कि रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? अब राजा के मन में अचानक क्या विचार आया कि जो रसोई की दीवारें हैं वो सफेद होती है घर की अन्य दीवारों की तरह, लेकिन वो कैसे काली हो जाती है? कि धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी क्या है जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली साहे पड़ जाती है अंधाता, और वे काली साहे दीवारें वापस क्या है सफेद कैसे होगी? अब राजा क्या कहता है? वो काली हो जाती है, उनको हम सफेद कैसे करेंगे? इस बार अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कुंची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाएगी। अब जो दिवाली में जो कच्चे मकान होते हैं, जो ग्रामीण जो गांव होते हैं, उनमें क्या करते हैं? हर साल दिवाली पर जो कुंची होती है उसे कली करते हैं। कली को क्या बोलते हैं? कलई बोला जाता है। राजा ने परिहास के हास्य से पूछा, अब भी नहीं समझे कि अब तुम लोग अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राजा के मन का भेद उसके बिना कहीं सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। यानी वो क्या था? चापलूस था। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह है जो होने लगे तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा क्या होती है? जो जांग होती है उस पर थाप देते कहा, इतना ही नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। यह अंधेरा कहाँ से आ रहा है? कि जो सूर्य की किरणें आ रही है उससे जो धुआं उठ रहा है उन लपटों का क्या है? ये तो धुआं है। सभी दरबारी खुशी से उछलते बोले, हाँ अंधाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से पहले वह भी क्या है सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील न हो। अब क्या फरमान होगा? कि सब पूरे राज्य को कलई से पुतवा दो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी? ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही क्या है कलई का घोल और कुंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम नहीं, वही अंधेरा और वही कुंची यानी वो क्या हो तो कलर करने का जो बुरश होता है, एक तो बुरश होता है, एक ऐसे मूंज जिसको बोलते हैं, उसकी एक सूतली की वो बनी होती है कुंची, उससे वो क्या है उसको पोतने लगी। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद है वो गगन की कोख से बाहर आने लगा। यानी जो शुक्ल पक्ष में होता है जो चंद्रमा धीरे धीरे पूरा दिखाई देने लग जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में क्या है जो चंद्रमा होता है वो कम दिखाई देता है। तो वो आधी रात्रि में क्या है कृष्ण पक्ष की पंचमी में जो चांद है वो गगन की कोख से बाहर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसे कौन सी बात है जो पार न पड़े? कि ऐसी कौन सी बात है जो पार नहीं पड़ेगी? आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई, यानी उसने ऐसी पुताई कर दी कि सूरज की जो किरणें उनको भी मात देने लगी। दीवान ने फिर रंग महल में आकर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अन्नदाता यह उपाय तो जबरदस्त कायम रहा।
फकत होली दिवाली पोतने पर भी सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। यानी जो सूरज की लपटों का जो धुआं है वो हमने पूरा मिटा दिया है। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा कि दीवान की बात पूरम सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंधे चुंधिया रही है। कि आपने लोगों ने पुताई इतनी कर ली कि आंधे चुंधिया रही है, यानी आंखें खुल नहीं रही है। हाँ जहां पना भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुआ, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बधाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। अब राजा क्या बोला, शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में क्या है, पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह है। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। यानी सभी के क्या थे, मुंह जो हौसले थे वो पस्त हो गए, क्योंकि सूर्यास्त होते क्या है, अंधकार वापस आ गया। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो या नहीं? चकवा है जो चकवे की जो उसकी पत्नी है चकवी, उससे पूछा कि तू ध्यान से सुन रही है या सो गई? उफ, बीच में रंग भंग मत करो। अब चकवी क्या कहती है, मुझे इस कहानी में मजा आ रहा है और इसका जो रस है उसका तुम रंग से भंग मत करो। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। अब ये कहानी इतनी मजेदार है कि चकवी कह रही है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारी बात ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। अब सहचरी किसको कहते हैं, पत्नी को सहचरी बोला जाता है। अब जो चकवी थी उसने इसकी क्या कर दी, बढ़ाई कर दी। तो उसको क्या है, कभी ये हो गया कभी मेरे को इतनी कहानी आती है। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहर कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। अब राजा ने 2 उपाय कर दिए। पहला उपाय क्या था कि अंधेरे को बाहर निकालना, दूसरा क्या था, कलई करना, यानी पुताई करके हम क्या उसको बाहर निकालेंगे। अब राजा कई दिन तो शांत रहा, अब क्या उपाय करेगा, नेक्स्ट देखो। उसने काफी देर समझाने के उपरांत उसने उत्तर में कहा, अंत में क्या कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो हमारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। अब राजा को क्या देखकर नई बात सूझी, एक दिए की लो को। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है, अंधाता हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हाँ भी भरी, ये बात सत्य भी थी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है। इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है, अंधाता हमेशा होता है। भला चूल्हे जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। क्या बात? राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही क्या है, प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे कि नहीं कि उजाला कब प्रकट होता है, जब अंधेरे को हम जलाते हैं। दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गई। आप समझाए और हमने समझे, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी है। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाब, यह उपाय तो वाकई क्या है, बेमिसाल है।
बस राज्य में क्या है, डोंडी पिटवाने भर की देर है। फिर तो ए खूंट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी करने होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रेत यानी जनता दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सो सवेरे तक जलाती रहे। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस यहाँ महायज्ञ में शामिल हो गए। किस प्रकार का महायज्ञ? अंधेरे को जलाने का महायज्ञ हो रहा था। किसके द्वारा? मसालों को द्वारा। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर क्या है, भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही क्या है, जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहांपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत्य जले हुए अंधेरे का उजाला है। यह तो जो हमने पूरी रात्रि क्या है, जो अंधेरा जलाया है उसका क्या है, उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सकेगा। यानी जो क्या है, हमने अंधेरा जला दिया तो अब तो वो शायद ही क्या होगा, जिंदा होगा। दीवान और 9 रत्नों ने अडिग विश्वास से राजा को और भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में, यानी उसने बहुत दान पुण्य किया ताकि ये विश्वास बना रहे कि ये क्या है, उजाला अंधेरे को जलाने के बाद आया है। मगर जो कुदरत है वो ब्राह्मण और पंडितों की नाई व दान पुण्य से राजी नहीं होती। न दीवान व 9 रत्नों के अनुमान और इनाम इकरार से, न भिखारियों की तरह निचरावल से। प्रकृति है वो, जो कुदरत है वो दान पुण्य से राजी नहीं होती। जो प्रकृति का नियम है कि सूर्योदय हुआ है तो क्या है, सूर्यास्त भी होगा। वह तो अपनी मति यानी अपनी बुद्धि से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा क्या है, सर्वत्र फैलने लगी। दीवान 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की क्या है, तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी। इसमें कोई मीन मेख नहीं है। यानी हम 4-5 बार यही काम करेंगे या जलाएंगे मसालों से तो ये क्या है, जरूर कारगर साबित होगी। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हो गया। सभी दरबारियों के मुख पर क्या है, कालिक पुत गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधेरे को जलाने का प्रयास किया था तो उनके चेहरे पे क्या होगी, कालिक पुत गई। मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंचमांतर भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उन्हें नई युक्ति सूझी। सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और 9 रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। यानी अब अंतिम शायद ये उपाय करेगा कि उसको एक युक्ति और सूझी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी जो ये PDF है वो अपना जो एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सोनिका चौधरी से आप सर्च करना। मुझे इसका लिंक वगैरह डालना अभी इतना आता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप सर्च करना। अगर इसका लिंक डालना आया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी, फिर बाद में इसकी PDF वहाँ डाल दी जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी जो सिलेबस डाला है उसके अकॉर्डिंग अभी
मार्केट में नई बुक भी अभी नहीं आई है, कम से कम 1 महीना उन्हें आराम से लग जाएगा। जितने मेरे पास जितनी बुक्स उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका ये सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगी। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता। बछड़ा क्या होता है? जो गाय का छोटा बच्चा होता है उसको क्या है? बछड़ा बोलते हैं। और उसको भी क्या है? सांकल क्या होता है? जो लोहे की एक जंजीर होती है उससे काबू कर सकते हैं। और उसी प्रकार हाथी को भी काबू कर सकते हैं। तब इतना परेशान होने की क्या वजह? राजा कह रहा है फिर तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। अब क्या है कि अगर सूरज अस्त ही न होगा तो अंधेरा कभी नहीं होगा। पतली पतली किरणों को हम क्या है रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लेंगे तो चिरंतन प्रकाश हमेशा ही रहेगा। यानी जो प्रकाश है वो हमेशा बना रहेगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं है। यानी ये जो उपाय है वो हम खुद कर लेंगे, इसके लिए ढिंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर सूरज के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की क्या है चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत ने किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब क्या था? अकारत था। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके क्या है नित्यनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर निश्चित दिशा में डुबकी लगाकर अधिक ही हो जाता। उसमें अधीट होते ही अंधेरा सांवरा रूप भरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। राजा ने जितने भी उपाय किए वो क्या थे? उपाय किसी काम के भी नहीं थे। अगर जो तीर्थंकर आए थे अगर वो उनकी बात समझता कि किस तरह से अंधियारा मिटाना है, लेकिन उसने क्या है जो अंधेरे को क्या है मिटाने का, यानी जो रात्रि में अंधकार होता है उसको उसने समझ के अनेक उपाय किए और उसके सभी उपाय असफल रहे। अब उसके पास एकमात्र उपाय क्या था? एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाया। अब क्या किया? पंडितों को बुलाया। आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया। यानी जो मैंने जितने भी कार्य किए थे वो सारे कि व्यर्थ, कोई कार्य व्यर्थ, अकारत का मतलब क्या होता है? व्यर्थ नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका क्या है मायना बताओ। यानी जो पंचांग है उसको देखकर इसका मायना बताओ कि जो मेरे नक्षत्र है वो इतने खराब कैसे हो गए हैं। राजा ने पूछा तो पंडितों का मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करे? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। क्या पुख्ता दिनमान बताए? अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की कि गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा कि एक कोई उपाय करना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड क्या होता है? बैल दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि आपको एक टोटका या जादू टोना करना होगा। कैसा? कि आपको भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, उसका क्या है उसकी एक प्रचंड यानी खूब बड़ी नंदी यानी सांड की क्या है सोने की मूर्ति आपको भेंट करनी होगी और 7 दिन का अखंड मौन रखना पड़ेगा। अखंड यानी जो कहीं टूटे नहीं। मेरा तो पेट ही फट जाएगा 7 दिन का मौन। राजा बोले कि मेरा तो पेट फट जाएगा अगर मैं 7 दिन का मौन रखूंगा। हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को। अब राजा ने क्या कहा कि दान किसको करना है? तब पंडित ने क्या कहा? नहीं करुणा निधान, पंडितों को। यानी वो क्या कर रहे हैं कि दान हमें ही करना है, न कि गरीबों को।
नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही किया जाता है। फिर तो हुजूर के दिल में अगर गरीबों के लिए कोई दया माया है तो गणेश भगवान के चूहे का दान दे दे। यानी जो सोने का नंदी बनाना है वो तो कभी किसे देना है? हमें हमें यानी पंडितों को। अगर आपके मन में ज्यादा ही गरीबों के लिए दया है तो जो गणेश जी का वाहन है कौन है? चूहा। तो आप उसका दान किसको दे दें? गरीबों को दे दे। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। अब ओगड़ पिता किसको बोला है? जो भगवान शिव है उनको क्या कहा है? ओगड़ ओगड़ महात्मा भी उनको बोला जाता है। कि जो गणेश जी के माता पिता कौन है? भगवान शंकर और माता पार्वती। खंबा गणी अंधता, खंबा गणी। आपसे क्या छिपा है? आप तो क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो। एक मामूली सी अरदास आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और एक अरदास और है, ये तो उपाय करना है साथ में कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए। गरीब परवर। यानी आपको क्या करना है? जो शहर के नगर में एक तालाब है उसका नाम क्या है? भीम तालाब। उसकी सतह में क्या है? गहराई में 7 हाथ नीचे घोंसले खुदवाने। कितने घोंसले? 7 घोंसले खुदवाने का फरमान जारी करना है। जब उन घोंसलों में सगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं कि उसमें जो चिड़िया है वो अंडे देगी तो आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं होगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अंदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इंसा। फिर तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। जो सूरज है वो उनकी आपकी अंदाता आपकी हथेली में आ जाएगा। तो पंडित है उन्होंने पंडितों ने बात बढ़ा चढ़ा के प्रकट की। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिंजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? अब ये कहानी कौन सुना रहा है? चकवा सुना रहा है। किसको? चकवी को। तो उसको कह रहा है तुझे नींद तो नहीं आ रही। तब पति की अकल पर गुमान करते हुए चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी क्या है? उड़ जाए। फिर भला मेरी पलके क्यों कर झपक सकती है? कि तू इतनी अच्छी कहानी सुना रहा है तो मेरी पलके क्या है? क्यों झपकेगी? और क्या किसी की भी नींद क्या है? उड़ जाएगी। अब अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा। क्या कहने लगा? राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा था। जो पंडित लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक पंचांग रखते हैं। उनको अपने पंचांग पर पूरा भरोसा था। उस दिन की मंगल बेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए और आज दिन तक भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। पता है जाने कब पानी में घोंसले खुदे और कब है सगुन चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा का उपाय सफल हो गए। पंडितों को भी पता था कि ये उपाय कभी भी सफल नहीं होगा तो उसने इतना असंभव उपाय बता दिया कि आप क्या है 7 वो घोंसले खोदे और उनमें क्या है? जो सगुन चिड़िया अंडे देगी। पता है वो न तो घोंसले खुदेंगे और न वहां चिड़िया अंडे देगी। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। तो मनुष्य की आस्था और विश्वास क्या है? बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती की उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी बात। अब सो जाए तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। अब जो चकवा है वो क्या कह रहा है कि मैं तो सोते हुए भी क्या है उसके सुराग लगा लूंगा सपनों में भी। लेकिन ये कहानी क्या है? राजा की जागती हुई की। यानी कि एक ये क्या है? एक मूर्ख राजा है। अब इस कहानी के जो शब्दार्थ हैं, उजाले के मुसाइब, इससे पहले हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। अब जो उजाले के मुसाइब कहानी है उसके रचयिता कौन है? विजयदान देथा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बिजी नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। अब इन्होंने एक रचना लिखी थी बातारी फुलवारी। जो राजस्थान में जो कहानियां प्रचलित थी उन्होंने इनको क्या किया था? लेखनीबद्ध किया था। और कितने खंडों में किया था? 13 खंडों में ये लिखा था। एक इनकी रचना थी रूंख। कौन सी रचना? रूंख नामक रचना में इन्होंने
आत्म कथात्मक और समरण आदि रचनाएं उनमें संकलित की थी। और ये उजाले के मुसाहिब कहानी क्या है, जो सामंती वर्ग था उस पर ये क्या की व्यंग करने वाली कहानी है। और ये कहानी कौन कहता है और किसको कहता है, यह कहानी चकवा वो चकवी को कहता है। चकवा चकवी के माध्यम से विजयदान देता ने इस कहानी का वितान किया है, यानी फैलाव किया है। और ये जो सामंती जीवन के मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर तीखा प्रहार करने वाली कहानी है। इसमें जो आए थे महात्मा जो तीर्थंकर आए थे, वो किसके तरह प्रतीत हो रहे थे कि हमें प्रत्यक्ष क्या हो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे दरबार में आत्मा आ गए हैं। महात्मा जब प्रवचन दे रहे तो कैसा लग रहा था कि कुदरत, ऐसा लग रहा है कि कुदरत स्वयं अपने मुख से बखान सुना रही है। और जो उसने क्या कहा था कि मैं आपके राज्य में तभी भोजन करूंगा जब आप क्या है अंधेरा मिटा दोगे। तो राजा ने अंधेरा मिटाने का अलग ही तात्पर्य ले लिया। तो राजा ने सबसे पहले क्या कहा कि तहखाने में बाढ़ का पानी कब घुसा था, 3 साल पहले पानी घुसा था और हमने उसको क्या है बाहर निकाल दिया था। तो उसी प्रकार क्या है हम अंधेरे को भी बाहर उछाल देंगे या निकाल देंगे। लेकिन राजा क्या है इसमें असफल हुआ था। अब अंधेरा मिटाने के लिए सर्वाधिक जो भय था किसको हुआ था, जो चोरों को क्या हुआ था, क्योंकि अगर ये अंधेरा मिट जाएगा तो हमें क्या है चोरी करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो क्या है कुदरत का नियम है कि अगर सूर्योदय हुआ है तो क्या होगा, सूर्यास्त भी होगा। अब सबसे पहले राजा ने क्या किया कि हम अंधेरे को बाहर बर्तनों में डाल के बाहर निकाल लेंगे, पहला उपाय ये था। दूसरा उपाय क्या किया कि पूरे शहर को या राज्य को क्या है कलई से पुतवा दो। किससे पुतवा दो, कलई से पुतवा दो। लेकिन यह उपाय भी असफल रहा। तो उसने तीसरा उपाय क्या किया कि मसाले जलवा दी। तो मसालों से एक मसाल में क्या होती है, मसाल में ऐसे एक डंडा सा होता है, उसके ऊपर ऐसे एक बना होता है, तो वहां उसमें कोयले वगैरह जलाए जाते हैं। तो उससे क्या है हम अंधेरे को जला देंगे, तो उससे भी अंधेरा नहीं मिटा। उसके बाद क्या है कि अंधेरे को पहले तो मसाले जला दी, उसके बाद क्या है कि सूरज को हम क्या है रस्सियों से बांध लेंगे, लेकिन उससे भी वो क्या है दूर नहीं हुआ। फिर राजा ने क्या किया, दान पुण्य किया। और बाद में क्या किया, तो मसाले जलने से क्या हुआ कि जो अंधेरा नहीं जला तो ऐसे लग रहा था कि दरबारियों के मुख पर क्या है कालिक पोत दी गई है। और लास्ट में क्या उपाय किया कि पंडितों को बुलाया और उन्होंने पंचांग दिखाया कि मैं जो भी उपाय करता हूँ असफल क्यों हो जाता हूँ। तो उसका उपाय पंडितों ने क्या बताया था कि आप एक सोने का जो नंदी है वो दान करें। तब राजा ने क्या कहा कि सोने का नंदी किसको दान करूं, तो बोला कि पंडितों से भला और श्रेष्ठ कौन होगा जिसको आप दान करेगा। और अगर आपको दान करने की ज्यादा इच्छा है तो आप गरीबों को दान करना चाहते हो तो सोने का जो गणेश जी का जो वाहन है चूहे का दान कर दो। और उन्होंने क्या कहा था कि एक तालाब है, तालाब का नाम क्या है, भीम तालाब। भीम तालाब में क्या है सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने और उनमें क्या है जो सगुन चूड़ियां अलग अलग अंडे देगी तो आपका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होगा। यह कहानी अब कंप्लीट होती है। अब इसके जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। मुसाहिब क्या होता है, सेवक या चाटुकार। साईं किसको बोला जाता है, स्वामी को। रेयत प्रजा। खूट होता है अक्षय। बाना क्या होता है, पहनावा। कगार किसको बोला जाता है, किनारा। मुताबिक यानी मेरे मुताबिक यानी मेरे अनुसार। कुदरत क्या होती है, प्रकृति। सांप्रत यानी पूर्ण रूप से। आलोक प्रकाश। चिरंतन सदा रहने वाला। अभेद्य जिसे भेदा न जा सके यानी गहरा। अनिंद्य साफ जिसमें कोई बुराई न हो। निहारे अनुरोध यानी निहोरे निकालना यानी अनुरोध करना। अवरोहित आय। बुता क्षमता यानी कहते हैं ना कि तेरे में कौन सा बुत्तो है यानी तेरे में कौन सी क्षमता है। उन्मान समान। ओजल अदृश्य। वाजिब उपयुक्त। सिरोपाव सम्मान। सिर पर सम्मान सूचक पगड़ी। नफे यानी लाभ। नजारा दृश्य। कोर्निस कहते हैं ना उसने कोर्निस किया यानी कोर्निस यानी राजा को प्रणाम किया। फरियाद प्रार्थना गुहार पुकार। सराबोर भीगा हुआ। पखालने धोने। हौसला हिम्मत। फकत केवल। बोराया यानी पागल। अथाय गहरा। फरमान
आदेश, रंच मात्र यानी जरा सा भी। अधीट क्या होता है? अदृश्य। अधिष्ठाता स्वामी। अकारत, अकारत क्या होता है? व्यर्थ। अरदास किसको कहते हैं? कि हमने अरदास लगाई यानी प्रभु से निवेदन किया है। माकुल यानी उचित। उम्दा यानी अच्छा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।